हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे हैं और उसी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा है। तो कल हम लोग आपका 2 चैप्टर के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका प्रवास की घटनाओं को पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो हमने प्रवास की घटनाओं को जानने का प्रयास किया कि आखिर में प्रवास की घटनाएं क्या हैं और किस प्रकार है। इन सबको हमने देखने का प्रयास किया और हमने देखा कि क्या है और किस प्रकार प्रवास की घटनाएं हैं, कैसे कुछ होती हैं। इन सबको एक एक करके हम लोगों ने आपका बात कर ली और देख लिया और इन पर हम लोगों ने आपका ध्यान दिया। ठीक है, चलिए देख लिया। तो पहले जो आपने पढ़ा है, जो आपका रिवीजन क्या होगा, आप उसको एक बार देख लीजिए। उस रिवीजन को बचा है, कुछ पीछे पूछना है आपको। प्रवास क्या है और प्रवास के कारण क्या है, प्रवास किन स्थान से किन स्थान के बीच होता है, यह हमको देखने की जरूरत है। देख लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। अंतरराज्यीय और अंतर अंतः राज्य और अंतरराज्यीय। अंतः मतलब राज्य के अंदर होने वाला जो प्रवास है। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा राज्य है, ये भी कोई हमारा राज्य है और ये भी कोई हमारा राज्य है। यहां से यहां ही प्रवेश हो रहा है। इस राज्य के अंदर जो प्रवेश हो रहा है वो कौन सा है? ये है अंतरराज्य। और अंतरराज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। और इस तरह का जो प्रवास होता है, इसी प्रवास को हम कहते हैं अंतरराज्य। स्त्री पुरुष प्रवास के वितरण के चित्र को प्रस्तुत किया गया है। इस बात को स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवास में थोड़ी दूरी ग्रामीण क्षेत्र प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या में सर्वाधिक है। इसके विपरीत इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास नगर की धाराओं के रूप में सर्वाधिक है। कैसी है? नगर की धाराओं के रूप में सर्वाधिक है। आंतरिक प्रवास इन धाराओं के अतिरिक्त में पड़ोसी देश हैं, आप्रवास है। और उन देशों में भारत में उत्प्रवास भी हुआ है। तालिका 2.8 पड़ोसी देश से। कितने हैं? 2.8 पड़ोसी देश से। तो ये हमने इस प्रवास को समझने का, देखने का आपका प्रयास किया। अब जैसे ग्रामीण से ग्रामीण होता है, जो प्रवास है वो कहाँ है? ध्यान दीजिए। तो ग्रामीण से ग्रामीण है, ग्रामीण से नगर है और नगर से भी ग्रामीण, यानी कि लोग शहर से भी गांव जा रहे हैं। और एक आपका नगर से नगर है। तो चार तरह का प्रवास मिलता है। क्लियर है? ये पुरुषों का है, ये स्त्रियों का है, ये पुरुष का है, ये स्त्री है, ये पुरुष, ये स्त्री। अगर आप आप ग्रामीण में देखोगे तो स्त्री सबसे ज्यादा प्रवास कर रही है। ग्रामीण से नगरीय में देखोगे तो पुरुष सबसे ज्यादा कर रहे हैं प्रवास। और नगरीय से ग्रामीण में स्त्री ज्यादा है, पुरुष कम है। और नगरीय से नगरीय तो स्त्री ज्यादा प्रवास करती है। शादी का कारण, एजुकेशन वगैरह, ये सारे फैक्टर हैं जो इसकी वजह से ये सारा जो रेट जो है ऊपर जा रहा है। इस वजह से ही ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर है? ध्यान देगा आपको। आगे बढ़े। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं प्रवास कहां से कहां है, तो आप क्लियर हो जाइए। प्रवास के ब्यौरे की प्रस्तुति 2011 की जनगणना में अंकित है कि जो कितना प्रवास हुआ है, कहां कहां पर कैसे गया है, 2011 की जनगणना में उसको लिखा गया है। और भारत में 50 लाख व्यक्ति का आपका प्रवास हुआ है। इनमें से 80.89% पड़ोसी देश हैं और बांग्लादेश, नेपाल और उसके बाद पाकिस्तान, ये सारे इसमें आपका प्रमुख रहे। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़े। पड़ोसी देश
का प्रवास देखिए ये है, और 100% माने तो तालिका में 2.1 में इसको बड़े अच्छे से आपका दर्शाया गया है। क्लियर है? तालिका 2.1। अब देखिए, पहले हम थोड़ा सा तालिका पर नजर डालते हैं। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और पड़ोसी देशों से प्रवास। पड़ोसी देश मतलब जो भारत के आपके पड़ोसी देश हैं, कौन कौन है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है, म्यांमार, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो पाकिस्तान भी बहुत बड़ी मात्रा में भारत में आप्रवासी है। क्लियर हो गया? कैसे है? बहुत बड़ी मात्रा में आपका प्रवासी है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ये तो है टोटल प्रवास, और ये है पड़ोसी देशों के साथ प्रवास। अब आप नंबर में देखोगे तो कम से कम आप इन सब में सबसे ज्यादा, आप अगर परसेंटेज देखोगे तो बांग्लादेश का सबसे अच्छा परसेंटेज है प्रवास में, और उसके बाद आप जो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे होगे, पाकिस्तान। ये जनसंख्या है 9,18,982 लोगों का प्रवास है। सबसे कम आप अगर प्रवास देखोगे पड़ोसी देशों में तो अफगानिस्तान का है 6,476, यानी कि अच्छा रेट, अच्छी खासी परसेंटेज है, कम नहीं है। ये लोग प्रवास कर रहे हैं। अच्छा, प्रवास के कारण केवल निवास स्थान रहने के लिए नहीं होता। पहली बात आप भी समझिए, मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे कारक हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा प्रवास है ये आपका बढ़ता है। कोई शिक्षा के लिए आ रहा है, एजुकेशन के लिए आ रहा है, कोई हेल्थ के लिए आ रहा है, किसी की फैमिली को यहाँ जॉब कर दी तो इसलिए आ रहा है, एजुकेशन पर्पज है, मेडिकल पर्पज है। मेन लोग एजुकेशन के लिए आ रहे हैं। क्लियर है? तो इस वजह से हो रहा है। प्रवास में स्थानिक विभिन्नता है, यानी कि जो प्रवास हो रहा है ऐसे नहीं कि सब जगह समान है, अलग अलग आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अन्य राज्यों में प्रवास को आकर्षित करते हैं। कह रहे यही वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो प्रवास है, जो लोग आते हैं इन जगहों पर सबसे ज्यादा आकर निवास करते हैं। क्लियर है? प्रवास में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, यानी कि महाराष्ट्र प्रथम स्थान, मुंबई। दूसरे स्थान पर दिल्ली, गुजरात का सूरत, हरियाणा का गुरुग्राम, और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश का नोएडा और लखनऊ, और बिहार में पटना। ठीक, जहां उत्प्रवास की संख्या भी सर्वाधिक है। प्रवास मतलब लोग किसी स्थान पर आ रहे हैं, उत्प्रवास लोग किसी स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, उसको कहते हैं उत्प्रवास। क्लियर हो गया? तो जल्दी से देख के बताइए, क्या भारत में सभी स्थानों पर समान रूप से प्रवास हो रहा है या अलग अलग स्थिति पर है, और क्या कारण हो सकते हैं प्रवास? आगे बढ़े। चलिए, प्रवास के कारण को थोड़ा सा आप अगर पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको मूल रूप समझ आएगा। सामान्य रूप से अपने राज्य में भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं लाखों लोग अपने जन्म के स्थान, यानी कि जहां वो पैदा हुए हैं, और निवास को छोड़ देते हैं। और इसके कह रहे हैं विविध कारण हो सकते हैं। कोई बच्चा अपने जन्म स्थान पर नहीं रह रहा तो उसके विविध कारण हो सकते हैं। जैसे वृहद रूप से दो संवर्ग रखे जाते हैं, एक है प्रतिकर्ष, एक है अपकर्ष। प्रतिकर्ष जो लोग निवास स्थान अथवा उद्गम को छोड़ने का कारण बनते हैं, जहां पर वो रह रहे हैं, जो निवास है उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, वो हो गया प्रतिकर्ष। अपकर्ष मतलब पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुश फैक्टर क्या है आपका, कि किसी स्थान में वहां से लोग छोड़ दे। पुश मतलब धकेलना, छोड़ना, जाना। ठीक। फुल मतलब होता है जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित कर रहा है, फुलफिल करना, आने के लिए जो बुला रहा है। क्लियर है? तो इन दोनों को थोड़ा सा आप गौर करके लिख लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन में बन जाता है कि पुश फैक्टर क्या है, पुल फैक्टर क्या है, तो आप इनको फटाफट हाईलाइट कीजिए। पुल फैक्टर या पुश फैक्टर को आप लिख लीजिए। हो गया?
देखिए, भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में, कहां से, गांव से नगरीय क्षेत्र में, मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जैसे मूलभूत अवसंरचनाओं की सुविधाओं का अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदा, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के अतिरिक्त के पैदा करते हैं। दूसरी ओर अपकर्ष कारक है। अपकर्ष मतलब फुलफिल, जो लोगों को बुलाता है, जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करता है। क्लियर है? क्या कर रहा है? आकर्षित करता है। ग्रामीण क्षेत्र की ओर अधिकांश ग्रामीण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से अपकर्षक कारक बेहतर अवसर और नियमित काम का ढूंढता है। तो अपकर्षक कारक क्या है कि लोगों को गांव से शहर बुलाने का फैक्टर है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अपकर्ष कारक, अब देखिए अपकर्ष का जो कारक है, ये क्यों जा रहे होंगे लोग? तो अभी हमने पढ़ा कि लोग शिक्षा के लिए जा रहे हैं। भाई किसी को एजुकेशन चाहिए तो वो क्या करेगा? जो उसका ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण से वो कहाँ जाएगा? शहर की तरफ। या वो कहाँ जा रहा है? आपका शहरों की तरफ। क्या उसको क्या चाहिए? बेहतर शिक्षा चाहिए। इसके लिए वो आपका क्या कर रहा है? अपना प्रवास कर रहा है। दूसरा है जो आपका स्वास्थ्य सेवा है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा वो है, जो आपके सेवा है, इसके लिए भी आपका क्या है? हमारा प्रवास हो रहा है। और एक फैक्टर है रोजगार। ये ऐसे कारक हैं जो किसी क्षेत्र को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मान लीजिए आपका ये शहर है गुड़गांव, गुरुग्राम। हाँ, अब तो गुरुग्राम हो गया। लोग गुरुग्राम की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? तो वहां पर क्या है? बेहतर रोजगार के ऑप्शंस हैं कि भाई एक कंपनी छोड़ेंगे दूसरी कंपनी पकड़ लेगी, दूसरी छोड़ेंगे तो आपका तीसरी पकड़ लेगी, हमारा पैकेज बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, अच्छे अच्छे होटल हैं, बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर हैं जहां पर हमको काम मिल जाएगा। आज हम 15,000 से शुरुआत करते हैं, आने वाले 5-7 साल में हमारी सैलरी 25 से 30,000 पकड़ जाएगी और हम ग्रोथ कर जाएंगे और हम स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए जाते हैं। कुछ लोग देहरादून, दिल्ली केवल किसके लिए जाते हैं? शिक्षा के लिए। किसके लिए जाते हैं? शिक्षा के लिए जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो शहर बना, ये शहर कहां बना? जब लोग गांव से शहर आ रहे हैं, तो यही है आपका अपकर्ष। और जब आपका जब लोग ग्रामीण से जा रहे हैं, क्या हो रहा है? लोग गांव से जा रहे हैं, तो ये क्या है? प्रतिकर्ष। क्या है? प्रतिकर्ष। क्लियर है? मतलब ये जो होता है किसी कारण के बस होता है। अब मान लीजिए अगर शिक्षा अच्छी मिली होती तो लोग गांव में ही रहते, रोजगार अच्छा मिला होता तो लोग गांव में ही रहते, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिली होती तो लोग गांव में ही रहते। क्लियर है? और जैसा हमने पढ़ा कि हमने देखा कि जो जो आपका प्रवास है, वो प्रवास को कहां से कहां हो रहा है? तो केवल ध्यान नहीं रखिए, ये आपका ग्रामीण से शहरी में भी हो रहा है, या आप इसको नगर भी कह सकते हैं। दूसरा कहां हो रहा है? शहर से आपका शहर भी हो रहा है। और तीसरा आपका शहर से
ग्रामीण भी हो रहा है। एक और बचा, बताइए कहां हो रहा है? आप इसको नगरीय भी कह सकते हैं, शहर को। क्लियर है? तो आप गांव से शहर जा रहे हैं या शहर से शहर जा रहे हैं, खासकर ये बड़े महानगरों के लिए है, और लोग शहर से गांव जा रहे हैं। कोविड के समय में ये बहुत बड़ा पलायन है, और आज के समय में जो एनर्जी का लॉकडाउन आ रहा है या जो एनर्जी जैसी कंडीशन आ रही है, लोगों को समस्या आ रही है, तब लोग आपका वापस जो है अपने शहरों की तरफ प्रवास कर रहे हैं, सॉरी गांव की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अभी आपने ये प्रवास को देखा था, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, और ये नगरीय से नगरीय। क्लियर है? हाँ, ग्रामीण से ग्रामीण, लोग गांव से गांव में भी जा रहे हैं। तो आपको फिलहाल दो चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, प्रतीकस और उपकस। क्लियर हो गया? ठीक, यानी कि वापस सुन लीजिए, अपकस मतलब जहां लोग जाकर बस रहे हैं, ठीक, और प्रतीकस मतलब लोग जहां से जा रहे हैं। क्लियर है? ये कहां जा रहे हैं? ये आपका बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के लिए जा रहे हैं। ये क्लियर है? कहां से? इस स्थान से जा रहे हैं। पहुंच कहां रहे हैं? इस स्थान पर। क्लियर है? आपका ठीक, ये आपको थोड़ा सा, चलिए ये कुछ ग्राफ वगैरह आपको बना के दिखाए थे, आई होप कि आपने देख लिए हो। आगे बढ़े। छोटी सी कहानी को भी पढ़ते चलते हैं ताकि कुछ आपको थोड़ा समझ आए कि आखिर में ये प्रवास होता क्या है। मैं आरिफ खान हूं। कौन हूं मैं? आरिफ खान हूं। मैं अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ गांव में रहता हूं। कोई फैमिली व्यक्ति है, नॉर्मली वो अपना इंट्रो दे रहा है और कह रहा है कि भाई मैं हूं, मेरी पत्नी और 4 मेरे बच्चे, हम लोग गांव में रह रहे हैं। यहाँ 30 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी, यानी कि 30 रुपए पर डे प्रतिदिन दिहाड़ी पर खेत में काम करता हूं। कितना है? 30 रुपए रोज के हिसाब से काम करता हूं। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आपको समझने में थोड़ी सी मदद करेंगे कि क्या कारण है ऐसा, ठीक। और यहां सभी 30 दिन का काम नहीं मिलता है। पहली बात तो लगातार पूरे महीने काम नहीं मिलता, ये भी समस्या है। इसके साथ मैंने खेती के लिए पट्टे पर जमीन ली है। पट्टे मतलब होता है लीज पर लेना, किराए पर जमीन लेना, फिर खेती करना, वो क्या करिए, लीज पर ली है, ताकि मैं अपने बच्चों को शिक्षित बना सकूं। मेरी पत्नी बीमार है और आपका तपेदिक से पीड़ित है। तपेदिक को आप थोड़ा खोज के आइए कि तपेदिक आपको कौन सी बीमारी होती है। क्लियर है? पढ़िए, अब नहीं होती, पहले बहुत हुआ करती थी। स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा का अभाव। देखिए क्या शब्द आया, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। अभाव मतलब अगर अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो क्यों बीमार रहे तपेदिक। और पैसों की कमी। कैसा है? पैसों की कमी के कारण मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाने में असमर्थ हूं। प्रचलित परिस्थितियों में मुझे भ्रमित कर रहा है। कह रहे जैसे मेरी कंडीशन है, मेरा मन डोल रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है। 30 रुपए रोज के हिसाब से मुझे झाड़ी मिलती है, और महीने में जो आपके 30 दिन होते हैं, मुझे 30 दिन में पूरा काम भी नहीं मिलता। मेरी 6 फैमिली का मतलब 6 लोग हैं हम लोग, काम नहीं मिल रहा है। पट्टे पर जमीन लिए ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। पत्नी मेरी बीमार रहती है और मैं उसका अच्छे से इलाज नहीं कर पा रहा हूं। 2 कारण हैं, एक तो गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, और दूसरा मेरे पास पैसा नहीं। क्लियर है? ये समस्या एक आम रूप में हमने देखी। अब देखिए, अब दूसरा कोई और व्यक्ति किसी गांव का एग्जांपल लिया है इन्होंने, और कह रहे तमिलनाडु तट पर मछुआरा समुदाय से संबंध रखने वाली सुब्बा लक्ष्मी हूं। मैं विध्वंसकारी सुनामी, यानी कि आप देखते हैं कि जो कोस्टल एरिया है वहां पर बहुत लंबी, मतलब बहुत बार आपकी सुनामी आती है, तूफान आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उसकी वजह से सुनामी ने मेरे 2 बच्चों को छोड़कर घर के सभी सदस्यों को बहा ले गई।
कह रहा मेरा पूरा अपना परिवार था, सब चले गए, मैं बची हूं और 2 मेरे बच्चे बचे हैं, बाकी पूरी फैमिली मेरी बह गई, बाढ़ उसको सुनामी बहा ले गई, सब कुछ नष्ट हो गया है। तब से मैं चेन्नई की गंदी बस्ती में रह रही हूं। यहां मैं एक घरेलू नौकरानी तक का सफर करती हूं, यानी कि घर में वो काम करती है लोगों के, उस तक का सफर करती हूं, ठीक है। और मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तथा खाली समय में चिथड़े गुनने में मेरी मदद करते हैं, क्लियर है। फिर मैं अपनी जगह को याद करती हूं, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। उन्हीं राक्षसी तरंगों को, क्या कहा, जो राक्षसी तरंगे, जो वेव्स आती हैं समुद्र में, आप देखते हैं कोस्टल एरिया में पानी की सुनामी उठती हैं और वो अंदर तक घुस जाती हैं, और बहुत बार जब उनमें वेव्स आती हैं, आपको सुनामी आती है, तो कोस्टल एरिया के जो गांव हैं उनके 20-20 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक पूरे गांव को आपका तबाह मचाती है। कह रहे मैं वापस नहीं जाऊंगी उस राक्षस तरंग के लिए, तो मैं भूल नहीं सकती, और कह रहे जो मेरे साथ हुआ है आपके सुनामी ने, मैं उसको भूल नहीं सकती, मुझे अपने बच्चों को बचा कर रखना है। तो देखिए, एक महिला है सुब्बा लक्ष्मी, क्या कर रही है, पूरा काम कर रही है, घर में आपका झाड़ू पोछा कर दिए, कुछ बेचती है मछली वगैरह, और इस तरीके से अपने परिवार का जीवन यापन कर रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर हमने 2 लोगों को देख लिया जिनकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, पैसे की, यानी कि रोजगार का अभाव है। अगर रोजगार होगा तो ये तो काम कर पाएंगे अच्छे से, क्या है उनके पास, रोजगार का उनके पास अभाव है, क्लियर है। अब ऐसे ही नीचे चलते हैं, 2 व्यक्ति, सबसे पहले देखते हैं हमारे मोहन जी हैं, और मोहन जी कहां से हैं, लुधियाना से हैं। मैं मोहन सिंह हूं, लुधियाना में बिनाई वस्त्रों की फैक्ट्री में काम करता हूं। वहां प्रतिदिन 8 घंटे काम करके मेरे को 2000 महीना लेता हूं। कितना है, 2000। उदाहरण के रूप में बताया है, पहले की बात कर रहे होंगे, लेकिन आज कम से कम 20,000 लेते हो, क्लियर है। मेरे पास समोपरित के अतिरिक्त धन कमाने के अवसर हैं, यानी कि अगर मैं 8 घंटे की नौकरी है मेरी, अगर मैं 8 घंटे से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे काम करता हूं, तो मेरे को इसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ठीक। यहां पर चिकित्सा, शैक्षणिक, मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध है, फिर भी परिवार के सदस्य और बच्चों की अनुपस्थिति एक एक व्यर्थता पैदा करती है। नौकरी में अनेक अवसर दे रहे हैं, यानी इन व्यक्ति के पास पैसा भी है, ऐसा है, पैसा भी है, और पैसे के साथ साथ अगर ये एक्स्ट्रा टाइम भी करते तो इनकी सैलरी बढ़ जाती है। इनके पास हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी है, एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे साथ नहीं रहते। बच्चे क्या है, अनुपस्थित हैं, परिवार सदस्य। तो हमने मोहन जी की कहानी देख ली लुधियाना वालों को। अब हम कहानी पढ़ते हैं मनीष गावरकर, जो भंडार से विज्ञान में स्नातक हैं, और यह मुंबई में मैं अपनी स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स कहते हैं इसको, MA MSc मास्टर्स के साथ साथ अंशकालिक नौकरी करता हूं, यानी कि मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूं और पार्ट टाइम में नौकरी भी कर रहा हूं। ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। अगर आप पढ़ते भी हैं और साथ में आप अगर 2-4 घंटे कहीं काम करते हैं और आपको महीने के 5-6 हजार मिल जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको पैसे की वैल्यू लिटरल में आपको महसूस होगी। कितने लोग शहरों में ऐसे हैं, आप जाइए, वो बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं, जैसे इस स्कूल से आते हैं, स्कूल से आए, मान लीजिए 12-1 बजे आ गए, खाना वाना खाएंगे, ठीक है, और वो शाम को 3 घंटे 4 घंटे या 2 घंटे के लिए आप किसी शॉप में जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। कुछ पैकिंग का काम है, कुछ आपके पैसे काटने हैं, कुछ काउंटर करना है, कुछ ऐसा काम जो 1-2 घंटे में हो सकता है, क्लियर है। तो लोग जाते हैं करने के लिए। भारत में ये कल्चर अब आ रहा है, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा है ये कल्चर, क्लियर है। और फिर भी यह है, रहने की लागत अधिक है। कह रहे मैं पढ़ भी रहा हूं, साथ में पैसे भी कमा रहा हूं, लेकिन यहां रहना बड़ा महंगा है, और लोग दूसरों के लिए फुर्सत नहीं है। कह रहे अब दूसरे से कोई फुर्सत ही नहीं है, कोई क्या बात करे किसी से। मैं मुंबई आया हूं क्योंकि यहां मेरा सपना था कि उच्च नगर, उच्च वेतन, बाहर जाने का बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। कह रहे अगर आप बड़े शहर में जाओगे तो बड़े आपको वेतन मिलेंगे और बड़े ऑप्शन मिलेंगे आपको बाहर जाने के, इसी वजह से मैं यहां आया हूं। 4 व्यक्ति, चारों की अलग अलग कहानी कैसे है, 4 व्यक्ति हैं और चारों की कैसी है, अलग अलग।
ठीक, तो इतना हमने अभी देखा। ठीक है, अब थोड़ा सा कल हम इसके प्रवास के कारण पढ़ेंगे। क्या कारण है कि जनसंख्या की कहीं पर जो आपका प्रवास हो रहा है, सामाजिक फैक्टर क्या है, कहीं पर सोशल फैक्टर क्या है। बहुत से आदमी इस वजह से किसी स्थान को छोड़ देते हैं क्योंकि वहां सामाजिक परिप्रेक्ष्य अच्छा नहीं। क्लियर हो गया? कैसा नहीं होता? सामाजिक परिप्रेक्ष्य अच्छा नहीं, इस वजह से। तो इन सारे कारणों को, इन फैक्टर को पढ़ेंगे और यही क्वेश्चन है ऐसा जो आपको बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आप प्रवास के परिमाण को बताइए। क्या कारण है कि किसी स्थान पर जनसंख्या अधिक पाई जा सकती है, कौन कौन से कारक उसके लिए जिम्मेवार है। तो आप बता सकते हैं आर्थिक कारक हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, सांस्कृतिक हैं। क्लियर है? और अन्य फैक्टर हैं शिक्षा सुविधा की वजह से। मैं आपको कल पूरा एक्सप्लेन करके समझा। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।